हमें पता है। बिल्कुल पता होगा महोदय, आपको क्या नहीं पता है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस के ज्ञाता जो ठहरे, लेकिन ज्ञानी बनने के चक्कर में महामानव इतनी लंबी फेंक देते हैं, इतनी लंबी फेंक देते हैं, इतनी लंबी फेंक देते हैं कि बड़ी से बड़ी लटाई इनके फेंके को लपेट नहीं पाती। हमें पता है। अच्छा, ये भी पता है, क्या बात है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी को लोग फेंकू क्यों कहते हैं? बुरा लगता है कोई देश के प्रधानमंत्री को फेंकू कहे, लेकिन मोदी भी तो फेंके बिना नहीं मानते। 15 अगस्त को लाल किले से भाषण के दौरान उन्होंने इतना लंबा फेंक दिया कि भगवान बिरसा मुंडा की आत्मा मोदी मोदी चिल्ला उठी। हमारा देश का एक आदिवासी युवक था, ना बताते तो पता ही ना चलता, लेकिन मोदी जी ने बिरसा मुंडा के बारे में ज्ञान का एक ऐसा विस्फोट किया जिसने बता दिया कि मोदी जी को बिरसा मुंडा के बारे में साफ ही कुछ हवा नहीं है, और वो उतना ही जानते हैं जितना उनका भाषण लिखने वाला उनको पर्ची पर लिख कर देता है। और इस बार तो उसने मोदी जी से जमकर फिरकी ले ली है। जरा सुनिएगा। मैं मानता हूं संवेदनशीलता की दृष्टि से इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है। आगे बोलिए मोदी जी, आप तो लिख कर लाए थे कि आज संवेदनशीलता के परखच्चे उड़ा देने हैं। हमें पता है 1857 के स्वतंत्र संग्राम के पहले भी अंग्रेजों के नाक को दम करने वाला हमारा देश का एक आदिवासी युवक था। ध्यान दीजिएगा, 1857 स्वतंत्रता संग्राम से पहले की बात कर रहे थे मोदी जी लाल किले से। भाजपा वाले मुंह बाय सुन रहे थे, भकुआए हुए। लग रहा था हिस्ट्री का कोई पीएचडी बोल रहा हो। हाँ तो फिर 20-22 साल की उम्र में उसने अंग्रेजों के नाक को दम ला दिया था, जिसको आज भगवान बिरसा मुंडा के रूप में लोग पूजा करते हैं। क्या क्या क्या, जरा फिर से बोलिएगा मोदी जी, हमने गलत तो नहीं सुन लिया? वैसे कई बार सुना है, लेकिन फिर से सुना दीजिए। 1857 के स्वतंत्र संग्राम के पहले भी 20-22 साल की उम्र में उसने अंग्रेजों के नाक को दम ला दिया था, जिसको आज भगवान बिरसा मुंडा के रूप में लोग पूजा करते हैं। मतलब मोदी जी कह रहे हैं कि 1857 से भी पहले 20-22 साल की उम्र में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए थे। मतलब 1857 से पहले का मतलब 1855 भी मान लीजिए, और तब बिरसा मुंडा की उम्र 20-22 साल में कम वाला, यानी 20 साल भी मान लीजिए, तो बिरसा मुंडा का जन्म कम से कम 1835 में तो हो चुका होगा। क्यों मोदी जी? हमें पता है। नहीं पता है ना मोदी जी, आपको साफ ही नहीं पता है, हवा ही नहीं आपको कि बिरसा मुंडा 1857 के गदर के समय पैदा ही नहीं हुए थे। आप कह रहे हैं कि इससे पहले ही वो 20-22 साल के हो चुके थे। देश जानना चाहता है कि कर कैसे लेते हो मोदी जी। 1857 के स्वतंत्र संग्राम के पहले भी 20-22 साल की उम्र में उसने अंग्रेजों के नाक को दम ला दिया था। दम तो आपने इतिहास के नाकों में ला दिया है मोदी जी। इसी को कहते हैं दमदार होना, ज्ञान की नाक में दम कर देने वाला। बिरसा मुंडा तो पैदा ही 1857 के गदर के 18 साल बाद हुए थे महाराज जी, और आपने इससे भी पहले उनको 20-22 साल का बाका जवान बना दिया। 1857 के स्वतंत्र संग्राम के पहले मतलब देश के प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा पर ज्ञान बघारते हुए देश की जनता को और खासकर आदिवासियों को साफ उल्लू बना रहे थे। उनको लग रहा था कि वो जो बोलेंगे वही सच हो जाएगा। गूगल ही कर लेते मोदी जी। बिरसा मुंडा लिखते ही सबसे ऊपर धरती आबा की तस्वीर के साथ लिख कर आ जाता है जन्म 15 नवंबर 1875 और शहादत 9 जून 1900। लेकिन नाले की गैस से चाय बनाने की खोज करने वाले मोदी जी को इससे क्या मतलब? लाल किले से लिबिर लिबिर करते हुए इतना भी नहीं सोचा कि उन्हें लोग फेंकू कहते हैं। वैसे ही हमें पता है 1857 के स्वतंत्र संग्राम के पहले भी अंग्रेजों के नाक को दम करने वाला हमारा देश का एक आदिवासी युवक था। जरा सोचिए, 15 अगस्त का भाषण तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री के पास एक बहुत बड़ी टीम होती है, बाकायदा हर फैक्ट की जांच होती है, आखिरकार पूरी दुनिया में उसे कोट किया जाता है। लेकिन मोदी आते हैं और सारा गुड़ गोबर करते चले जाते हैं। समाज के प्रति छोटा सा छोटा व्यक्ति भी देश के लिए कैसी जज्बात रखता है, उससे बड़ी प्रेरणा भगवान बिरसा मुंडा से अधिक कौन हो सकता है।
थोड़ी प्रेरणा आप भी ले लेते मोदी जी। धरती आबा को पूजता है पूरा देश, खासकर आदिवासी। उनके जन्मदिन 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोग क्या सोचते होंगे कि मोदी जी को कोई भी पर्ची थमा देता है और वो पढ़ देते हैं। याद कीजिए, अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में राहुल गांधी की जाति पूछते हुए क्या कहा था। मुझे लगता था कि इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी, लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। आप बोल के हटते हो, फिर पर्ची आती, फिर बोलते हो। अनुराग ठाकुर जी, आपने मोदी जी का भाषण सुना या नहीं अपने नेता का? देख लीजिए अपने नेताजी को, लाल किले से पढ़ते हैं लिखी हुई पर्ची, और पर्ची वाले ने मोदी जी से मजा लेने की सोच ली। तो मोदी जी के पास इतनी समझ नहीं है कि 2 सेकंड लगाकर फैक्ट को वेरीफाई कर लें, धड़ाधड़ पढ़ते चले गए। लेकिन पर्ची वाले ने इतना ही मजा नहीं लिया अनुराग ठाकुर जी आपके नेताजी से। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आ रही है, ये हम सबके लिए प्रेरणा का कारण बने। हाँ, तो 150वीं जयंती कैसे होगी सर जी? 2025 में से 150 घटा भी देते तो समझ जाते कि धरती आबा का जन्म 1875 में हुआ था। मतलब पर्ची बनाने वाले ने मोदी जी से ऐसी फिरकी ले ली है कि पूछिए मत। आईक्यू का टेस्ट ही ले लिया है। और मोदी जी क्या कहते हैं? साथियों, देशवासियों का ये भरोसा सिर्फ कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट नहीं है। हाँ, कैसे होगा मोदी जी? क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिबेट छोड़िए, आप तो जो आदमी पैदा ही नहीं हुआ उसको अंग्रेजों से लड़वा देते हैं, और केवल लड़वा ही नहीं देते हैं, दांत खट्टे करवा देते हैं। वैसे एक बात बताएं मोदी जी, दांत तो आपने खट्टे कर दिए हैं, सोच के, समझ के दांत, तार्किकता के दांत, संवेदनशीलता के दांत। ये सिर्फ डिबेट क्लब के लिए, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के लिए, एक्सपर्ट लोगों के लिए सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है। ये तो आप ठीक बोले हैं मोदी जी। आपसे तो वो डिबेट करे जो 1875 में पैदा हुए बिरसा मुंडा को 1857 से पहले ही अंग्रेजों से लड़वा दे। इतने कॉन्फिडेंस के साथ हाँकने के लिए कलेजा चाहिए होता है, वो भी 56 इंची सीने में धंसा हुआ। अब देखिए कि आईटी सेल वालों को अपने महामानव की कलाकारी पर सांप सूंघ गया है। वैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो आदमी तक्षशिला को बिहार में स्थापित कर सकता है, सिकंदर को पटना पहुंचा सकता है, नाले से गैस बना सकता है, उसके लिए पैदा होने से भी 18 साल पहले बिरसा मुंडा को 22 साल का बनाकर अंग्रेजों से लड़वाना कौन सी बड़ी बात है? हमें पता है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पहले भी 20-22 साल की उम्र में उसने अंग्रेजों के नाक को दम ला दिया था, जिसको आज भगवान बिरसा मुंडा के रूप में लोग पूजा करते हैं। पूजा तो हम आपकी करते हैं मोदी जी, दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है, इतिहास को माफ कर दीजिए और देश को उल्लू बनाना समझना बंद कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।